हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी क्लासिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का सारे पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो बिना विलंब किए हुए चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ पर, और बुक होगा तो बुक से भी आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। क्या बोला है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है ना। यानी एक एपी है, उसका प्रथम पद हम लोग ए से दिखाते हैं 5 है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है कि अंतिम पद 45 और योग 400 है। अंतिम पद यानी कि हमारा एल दिया हुआ है, एल को हम लोग ए एम भी लिखते हैं, है ना। ये कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और योग बोला है यानी जिसको हम लोग एस एन बोलते हैं, ये हमारा 400 है। तो हमको बोला कि पदों की संख्या अर्थात एन निकालना है और डी ज्ञात करना है। पदों की संख्या अर्थात एन निकालना है और हमें डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमारा ए दिया हुआ है, हमको एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले कि देखते हैं कि हमारा जब एस एन दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, और एक जरा देखेंगे कि 2 फॉर्मूला होते हैं उसमें। एक होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब अंतिम पद हमारा दिया हो, है ना। तो एस एन कितना है मेरा, एस एन मेरा 400 इक्वल टू n/2। n को तो फाइंड करना है ना। ए का मान दिया हुआ मेरा 5 और एल का मान दिया हुआ हमारा 45। तो यहाँ 400 हो जाएगा इक्वल टू n/2 इंटू 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे कितना हो रहा है, 25 बार में। तो 400/25 जो गुना में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा n। तो इसको हम काटेंगे 25 चौके 100, 16 बार में। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 16। यानी कि पदों की संख्या हमारा जो है वो कितना है, 16 है। अब हमको क्या बोला है, n ज्ञात करने। प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात कीजिए, n हमारा निकल गया। अब हमको d ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारा दिया हुआ कितना, 45 इक्वल टू ए का वैल्यू मेरे कितना है 5 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना निकला 60 -1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है ना। तो 45, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 60 में 1 गया तो 15 डी, ठीक। तो 45 से 5 गया तो 40/15 बराबर डी। अब इसको हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे देखिए। 5 × 8 40, 8 बार में 5 × 15, अर्थात हमारा d बराबर निकल जाएगा 8/3 और n बराबर मेरा निकलेगा 16, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। यानी सार्वंतर d निकलेगा, सार्वंतर 8/3 और n का मान यानी पदों की संख्या कितना निकला, 16। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आ गया होगा, है ना। कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी एक एपी है, उसका जो प्रथम पद है यानी ये जो है वो हमारा कितना है, प्रथम पद 17 है, और अंतिम पद जिसको हम एल बोलते हैं या तो उसी को एन बोलते हैं, 350 है। उसके बाद सार्वंतर यानी कि डी हमारा दिया हुआ है 9 है। तो बोलता है कि कितने पद है, उसका योग क्या है, अर्थात एन निकालना है और एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो चूंकि हमारा ए एन बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। एन का मान कितना है 350 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 70 प्लस एन, हमारा एन भी ज्ञात करना है, ठीक ना। एन भी हमारा ज्ञात करना है, एन हमको ज्ञात करना है। तो n के जगह हम n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ 9 है ना। तो चलिए 350 - 17 इक्वल टू क्या बचेगा, n-1 इंटू 9। तो 350 से 17 जाएगा कितना बचेगा,
10 में 7 गया तो 3, 4 में गया तो 3 और 3 333 बटा 9 इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस 1। 9 के 2 में कटेगा 9 3 27, हाँ 9 3 27 बचेगा 6 9 से 63 7 बार में तो 37 प्लस 1 इक्वल टू क्या बचेगा n, अर्थात n इक्वल टू निकल गया क्या मेरा 38। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। तो चूंकि मेरा एन दिया हुआ है, एन मेरा दिया हुआ है लास्ट में, तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, तो चलिए एन कितना निकला मेरा 38/2 इंटू ए का वैल्यू मेरा कितना है 17 प्लस एल जो अंतिम टर्म जो दिया हुआ है 350 है 350। काटिए 19 गुना 38 का 19 गुना ये दोनों को जोड़ देते हैं 350 और 17 कितना हो जाएगा 60 67 367। अब दोनों को गुना कर दीजिए जो आ जाएगा मेरा वो ऐसा टर्म वैल्यू निकल जाएगा। यानी 367 को 1900 9 से 63 कितने रहते हैं 6 9 6 54 6 7 के बाद में 6 9 27 और 6 33 7 6 3 3 7 6 3 9 3 3 6 6 9 7 3 6 9 7 3 ये हमारा निकल गया ऐसे 10। ठीक है, तो ये मेरा एसएन का वैल्यू निकल गया और ये मेरा एन का वैल्यू निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या क्या हमारा दिया हुआ है। सो बोला कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें डी दिया हुआ है 7 और 22 पद दिया हुआ 149 यानी डी का वैल्यू दिया हुआ और 22 पद का योग दिया हुआ यानी 822 दिया हुआ है और प्रथम 22 पदों का योग हमको निकालना है। ये पद है 22 पद है लेकिन पहला पद से लेकर 22 पद तक का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक, और 22 पद दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हमको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डी दिया हुआ है, डी हम निकालेंगे। हमारा 822 दिया हुआ है यानी एन दिया हुआ है, हमको क्या नहीं दिया है ए नहीं दिया। यहाँ से पहले हम ए को फाइंड करेंगे तो ए मेरा कितना दिया हुआ है 149, है ना, कितना दिया हुआ है 149 149 बराबर ये हमारा कितना है ए को हमको निकालना है प्लस n माइनस 1 तो n का वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना मेरा है 7 है। ठीक है, तो चलिए 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 में 22 में 1 जाएगा तो 21 इंटू 7 तो 149 और 21 इंटू 7 जो है इक्वल टू ए प्लस 7 का 7 में 14। ठीक, यहाँ पर आगे प्लस में अब इसको इधर कर देते हैं 149 माइनस 147 बराबर क्या बचाइए अर्थात ए बराबर क्या बचेगा 149 में 147 गया तो 2 यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब हमको क्या निकालना है S20, है ना, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस एल फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, देखिए आपको यहाँ लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है एल या एन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला पुट कर दिए। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए क्या है n/2 तो n का वैल्यू कितना है हमको 22 पर निकालना है तो 22/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 7। 11 दूनी 22 काटिए 11 यह आ गया 2 दूनी 4 प्लस 22 में गया तो 21 यानी 21 गुना 7। ठीक है, तो 11 4 प्लस 21 गुना 7 का 7 दूनी 14 बराबर क्या होता है 11 गुना 147 4 151। अब हमको S22 निकालना था, अब इसको गुना कर दीजिए 11 के हाथ में 1 11 के 55 एक 56 के साथ 5 11 के 11 5 16 1661 ये हमारा S22 निकल गया। यानी ए का हमको S22 निकालना था 1661 हमारा A22 निकल गया। ठीक ना, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग यानी कि आपको निकालना है S51। ठीक है, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी कि हमारा दूसरा पद है 14 और
तीसरा पद है A3 बराबर है हमारा 18। इसका हमको S51 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के साथ A2 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A प्लस डी इक्वल टू कितना है 14। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। यानी कि A2 बोला है तो फॉर्मूला होता है A प्लस डी, मतलब डी निकालने के लिए 2 में 1 घटा देंगे तो 1 डी हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा A3 है तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू मेरा कितना दिया होगा 18। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2D और 1D क्या बचेगा माइनस डी इक्वल टू माइनस 18 में 14 गया तो -4। अभी -2 है, -2 में प्लस 2D माइनस 2D में प्लस 1D जाएगा तो कितना बचेगा माइनस डी, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल टू कितना बचेगा 4। तो डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में हमने रखा था A प्लस डी इक्वल टू 40 है ना। अब A प्लस डी का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 40, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो A इक्वल टू 14 में 4 गया तो 10, यानी A का वैल्यू निकल गया 10 और D का वैल्यू मेरा निकल गया 4। अब हमको आगे क्या बोला है, आगे हमको बोला है कि प्रथम एकावन पदों का योग, आगे कि हमको निकालना है S51। इसका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टाइम मेरा नहीं है। चलिए निकालिए n, तो n का वैल्यू कितना आया, हम यहाँ n हम मान लेंगे 51 को। ठीक है, कारण कि वहाँ पर टोटल 51 पद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू 4 आया है, इक्वल टू 51/2 10 दूनी 20 प्लस 51 में गया तो 50 को 4 से करेंगे तो 200। ठीक है, तो बराबर 51/2 गुना 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, 11 दूनी बस 110, तो 51 गुना 110, 11 के 11 के हाथ में 1, 11 पे 55 और 1 56 हर एक 0, यानी कि S51 इक्वल टू आपका निकल जाएगा 5610। ठीक, ये हमारा प्रथम 51 पदों का योग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि एक एपी है उसका प्रथम 7 पद S7 दिया हुआ है 49। ठीक, तो 49 जब S7 दिया हुआ तो 7 पद यानी कि मेरा वो n हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम 17 पदों का 289 है, यानी S17 इक्वल टू कितना 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों का योग यानी कि टोटल जो पद होगा, यानी प्रथम n पद टोटल जो पद होगा उसका हमको योग ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ S7 का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो S7 इक्वल टू क्या होता है n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म है नहीं। ठीक, तो S7 का वैल्यू मेरा कितना 49, n का वैल्यू 7/2, 2a का वैल्यू नहीं है माइनस n का वैल्यू 7 - 1 इंटू डी। ठीक, तो 49, अब देखिए 7/2 है, इधर गुना में आ जाएगा, अरे भागा में 7 से कितना होगा 49, बचेगा क्या मेरे पास 2a प्लस 7 में गया तो 60, तो 7 दूनी 14 और 2a प्लस 60, तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं तो क्या होगा a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और a प्लस 3d बराबर 7, ये मेरा निकल गया समीकरण 1। ठीक, पुनः हम लोग लेते हैं तो यह 17 का उसी तरह करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू 7 लिए थे, यहाँ क्या लेंगे 17 लेंगे, तो 17 का जब लेंगे तो मेरा कितना निकलेगा निकलते जाएगा, यहाँ से समीकरण 2 फाइंड होगा, है ना। तो जब समीकरणों में 2 फाइंड होगा, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 5d इक्वल टू कितना होगा -10 कट जाएगा, तो बचेगा d का वैल्यू 2, और 2 का वैल्यू जब 2 निकलेगा तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से निकलेगा मेरा a का वैल्यू। ठीक ना, उसका हमको निकालना था प्रथम n पदों का योग, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वो n को नहीं लेना, चूंकि प्रथम n पदों का योग बोला था, इसलिए यहाँ पर n/2 इंटू 2a का वैल्यू 1 आया है प्लस n-1 डी का वैल्यू 2, तो यार बचेगा n/2 प्लस 2a - 2, एक खत्म हो जाएगा n/2 इंटू 2n, तो 2 खत्म बचेगा n और n, तो क्या हो जाएगा मेरा n²। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक एपी बनाती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। दो क्वेश्चन है, n इक्वल टू 3 + 4n, an इक्वल टू 9 - 5n, और बोला क्या है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पद यानी कि n हमारा निकल जाएगा 15,
अब यहाँ देखिए n बराबर 3 प्लस 4n है, तो हम n का मान कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो एक श्रेणी बनाए तो 3 प्लस 4 इंटू 1, एक और 1 लिए तो 4 इंटू 1 4 और 3 7, 4 2 8 और 3 11, 4 3 2 और 3 15। यहाँ से मेरा एपी तैयार हो गया। अब एपी तैयार हो गया तो ए का वैल्यू इतना, डी का वैल्यू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 आएगा। n बराबर मेरा दिया 15, तो ऐसा में फॉर्मूला बैठा n बाय 2 प्लस n माइनस 1 डी, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा ऐसे। तो प्रोसेस अब सेम था, इसलिए इसको हम जल्दी बता दिए। और इसका जो सेकंड प्रोसेस है यानी कि 2 नंबर n इक्वल टू 9 माइनस 5 है, इसको आप स्वयं बनाएंगे, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि एकदम बिल्कुल सेम निकलेगा। यहाँ पर n का मान फिर ले लेंगे 1 2 3, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, और 9 5 गया तो 4। इसी तरह से एक एपी तैयार होगा, और इसी पर हम लोग फाइंड करके सेम फार्मूला पर बैठा देंगे, हमारा एसएन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने का कोशिश करिए, ठीक। नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एस स्क्वायर, प्रथम n पदों का योग यानी कि 4n माइनस n स्क्वायर है ना, तो इसका प्रथम पद यानी s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ से प्रथम पद, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद और कहा जाए तो S1 दोनों तो सेम होता है, कारण कि अगर हम प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 करते हैं। अगर प्रथम पद का योग तो प्रथम पद वाला तो S1 भी 4 ही रहेगा, दोनों सेम रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार S2 निकालना है, फिर हमको A2 निकालना है, उसके बाद फिर हमको A3 यानी तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और AN निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर n का तो मान कहीं मेरा दिया है नहीं, एक ही मेरा सीरीज दिया हुआ है, हम ले लेते हैं n इक्वल टू 1। तो क्या है मेरा S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू कितना है, देखिए Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, तो 4n का वैल्यू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 1 4 माइनस 1 का 1, तो कितना हो जाएगा S1 इक्वल टू S1 और A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 में 1 गया तो 3, ठीक ना। यानी कि अगर हम A1 प्लस A2 करते हैं तो यहाँ प्रथम दो पदों का योग निकलेगा, ठीक। तो उसी प्रकार के S2 निकालते हैं तो प्रथम दो पदों का A1 प्लस A2 बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो A1 मेरा निकल गया 3, तो A2 मेरा क्या है निकालना है बराबर 4, तो A2 इक्वल टू 4 माइनस 3, तो A2 का वैल्यू कितना निकलेगा 1। यानी कि प्रथम पद मेरा 3 है और दूसरा पद मेरा 1 है। तो यहाँ से हम D निकाल लेते हैं, जिसको हम सार अंतर बोलते हैं। तो D का वैल्यू कितना है A2 माइनस A1, A2 मेरा 1 है, A1 मेरा 3 है, कितना निकलेगा -2, ठीक। अब हमको A3 यानी तीसरा पद निकाल, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो A का वैल्यू A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -2, 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जाए 4, आगे 2 2 4, तो 3 और 4 गया तो कितना बचेगा -1। A10 निकालेंगे A प्लस 90 है ना, 3 प्लस 9 इंटू D, 9 3 माइनस 18 और 3 18 में 3 गया तो -15। इस तरह हमारा A3 तक निकल गया, सॉरी A10 तक निकल गया, ठीक। अब हमको निकालना था AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस n का वैल्यू n माइनस 1 इंटू D, 3 माइनस 2 को n से करेंगे -2n, और माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2, बचेगा क्या 3 और 2 5 माइनस 2n, तो an का वैल्यू निकल गया मेरा n इक्वल टू 5 माइनस 2n, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुनो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कितना प्रथम 40, तो अगर यदि हम लोग लिखेंगे 6 से विभाजित संख्याएं, कौन कौन हो जाएगा, एक एपी बन जाएगा 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, चला जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ कहाँ तक निकलेगा हमारा S40 हमको निकालना है, ठीक है, हमको 40 पद तक, 40 पद तक, तो A इक्वल टू 6, D इक्वल टू भी 6 ही होगा, है ना। उसके बाद N इक्वल टू निकल गया 40 पद है, और S40 मेरा दिया हुआ है ना, कितना ज्ञात करना है, S40 हमको ज्ञात करना है।
तो निकालिए S40 इक्वल टू n/2 इंटू 40 पद तक है ना n/2। देखिए इसको क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस बार हमको बैठा देना है, क्या हो जाएगा n का वैल्यू 40/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a तो 2 इंटू a का वैल्यू 6 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का वैल्यू 40 है ना। तो ये कट जाएगा 20, तो 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 40 में क्या तो 39 गुना डी का वैल्यू कितना है, डी हमारा दिया हुआ है 6 है ना 6। फिर 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54 के साथ 5 होते 18 5 23, फिर हो जाएगा 20 गुना 234 और 12 4 2 6 10 और 1 24। अब इसको गुना कर 6 में 12 में 4 2 8 और 9 2 में 4, यानी कि S40 हमारा निकल गया 4920। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर निकलेगा वो 4920 निकल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या है, तो देखिए बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए बोलिए 8 का प्रथम गुणज क्या होता है, जब सिंपल क्वेश्चन है सब बराबर 8 ही होगा। 8 का 8 8 दूनी 16 n बनेगा, तो हमारा 1 ही क्या हो जाएगा 8 8 दूनी 16 8 या 24 8 चौक 32। इस तरह से हमको 15 पद तक निकालना है। कहाँ तक, 15 पद तक। ठीक, इसका योग ज्ञात करना है हमको, लेकिन एक मिनट, 8 का प्रथम 15 गुणज, प्रथम गुणज 8 हो जाएगा, तो 8 का 8 8 दूनी 16 8 या 24 और 15 निकालना, तो 15 8 कितना होता है 120, यानी हमारा लास्ट टर्म निकल जाएगा 120। तो ए बराबर दिया हुआ 8, डी बराबर भी निकल जाएगा 8, उसके बाद n प्रथम 15 गुणज, तो n बराबर 15 और l बराबर या n बराबर होता है हमारा 120। तो प्रथम 15 गुणज S50 इक्वल टू n/2 इंटू 2a, सीधा a प्लस l लगाइए। क्यों a प्लस l लगाएंगे, क्योंकि हमको अंतिम पद दिया हुआ है ना। तो n का वैल्यू 15/2 गुना a का वैल्यू 8 गुना प्लस l कितना है 120, तो बराबर 15/2 गुना 128 काट देंगे, 2 छक 12 2 चौके 8 15 चौके 60 की जरूरत में 6 15 छके 90 8 96 960 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से S15 इक्वल टू हमारा आएगा कितना 960। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो देखिए 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ना। ठीक, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग सॉल्यूशन में क्या है कि देखिए 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन हो जाएगा, विषम संख्याएं बराबर आपका यहाँ सबसे पहले 1 हो जाएगा,
1 के बाद 3, 3 के बाद 5, आपका वर्षन इस तरह से बढ़ते जाएगा। 50 के पहले हमारा क्या है 49 है, ठीक है। तो 49 हो गया, तो कुल मिला के हमारा 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या हो जाएगी 25। तो कुल संख्या यहाँ पर हम लोग लेंगे, कुल संख्या इक्वल टू 25, या तो कुल पद हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कुल पद इक्वल टू 25। अब इसका योग याद करना है, तो फॉर्मूला हम लोग सेट कर देंगे योग वाला में। तो कुल योग, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। n का वैल्यू कितना है 25/2, यानी टोटल कुल 25 है, इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस एल जो मेरा है, यानी अंतिम पद कितना है 49, तो लिख देंगे 49। तो कितना हो जाएगा 25/2 गुना 49 और 1 50, 25 और 25 25 625, यानी कि एस एन इक्वल टू हमारा निकल गया 625, यानी कि एस एन का वैल्यू कितना निकल गया 625। यानी कि 0 और 50 के बीच में जो 25 जो संख्या है सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो 625 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें। नाउ अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई काम विलंब होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी पहला दिन जो विलंब होगा तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देती है, ठीक है। यानी कि 30 दिन का विलंब होता है, कितना दिन का 30 दिन का। पहला दिन का जो उसका जुर्माना है वो 50 रुपया है, ठीक है। अगला दिन का जो जुर्माना नहीं 200 रुपया है, ठीक है। अगला दिन का जो जुर्माना है 250 रुपया है, फिर अगले दिन का 300 रुपया है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथम पद जो हो जाएगा वो मेरा 200 हो जाएगा। डी हमारा दिया हुआ, चूंकि प्रत्येक दिन 50 रुपया का जुर्माना बढ़ता है, n बराबर 30 दिन तक हम उसको लेते हैं। तो बोलता है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करती है। यानी 30 दिन अगर विलंब होता है तो कितना रुपया उसको जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा सीधी हम लोग 30 दिन का योग निकाल देते हैं, जिसको हम लोग एस एन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि n का वैल्यू मेरा दिया 30/2 इंटू 2a, 2 इंटू 200 प्लस n का वैल्यू मेरा 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 50, ठीक है। यानी कि जो विलंब करते जाता है वो 50 रुपये प्रत्येक दिन बढ़ते जाता है। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको काट देते हैं 15 2 दूनी 400 प्लस 30 में गया तो 29 गुना 50 कितना हो जाता है आपका 15 400 प्लस इसको गुना किया 9 से 45 के पास आपने 4 5 10 4 14 1400 कितना हो जाता है 50। फिर 15 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे 1400 और 400 कितना हो जाता है 1850। अब 1850 गुना आपका 15 आ जाएगा और 1850 का 15 से गुना करेंगे जो आ जाएगा हमारा एस एन का वैल्यू निकल जाएगा। अर्थात इतना रुपया भरेगा अगर यदि 30 दिन विलंब करता है। 15 75 के पास हाथ में 7, 15 8 120 और 7 127 के साथ हाथ में 12, 15 का 15 और 12 कितना होता है 27, है ना, 15 बड़ा 27, यानी 27,750 रुपया उसका 30 दिन का विलंब लगेगा। 30 दिन अगर वो एक्शन करता है तो इतना रुपया वो विलंब के रूप में भरेगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। 16 देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि 700 रुपये की राशि इनाम के रूप में रखा गया है। किस रूप में? इनाम के रूप में। और वो भी इनाम जो दिया गया है प्रथम 7 स्टूडेंट को, ठीक है। अब आगे क्या है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले इस पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या कीजिए। यानी कि देखिए अगर फर्स्ट प्राइज रहेगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, सेकेंड वाला को उससे कम, थर्ड वाला को उससे कम। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर 7 कैंडिडेट हैं, ठीक है। कितने कैंडिडेट हैं? 7। पहला वाला को जितना ही मिलता है दूसरा वाला को उससे 20 रुपया कम मिलता है। कितना रुपया कम मिलता है? 20 रुपये का प्राइस कम मिलता है। तो यानी कि S7 अगर सबको हम जोड़ दे रहे हैं तो हमको टोटल 700 रुपये मिल रहा है 7 स्टूडेंट को लेकर के।
डी, यानी कि डी हमारा कहाँ से निकला कि दोनों के बीच में 20 रुपये का अंतर है, इसलिए माइनस 20 हो जाएगा। क्योंकि इसकी ज़्यादा रहेगी कम रहेगा, तो कम में ज़्यादा माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस में आएगा, है ना। मतलब 140 में सॉरी मान लीजिए कि 100 में अगर यदि हम 80 घटाते हैं तो माइनस में आएगा। फिर एन का वैल्यू, एन यानी टोटल कितना है मेरे पास 7। तो यहाँ देखिए ऐसा निकालना है, ठीक है। तो प्रथम पद निकालेंगे, यानी कि एक आगे ज्ञात हमका होगा कितना इसको मिल रहा है, तो उसमें से हम लोग 20 रुपये घटाते जाएंगे, हमारा टोटल का निकल जाएगा। ऐसा हमारा कितना दिया हुआ है 700 इक्वल टू एन, एन कितना है 7/2, 2a 2 मेरे पास है, ए नहीं है, ए का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। पहला प्लस n-1 तो 7 - 1 इंटू डी का वैल्यू -20, ठीक। देखिए 700 ये 2 इधर आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 2a प्लस 7 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू -20, फिर इसको करेंगे, इसको काटिए कितना है 100, तो 2 से गुना करेंगे 200, 2a प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ 200 120 इधर आ जाएगा तो प्लस 120 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2a, तो 200 और 120 320, 2 इधर भागे में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा ये 2 छक्के 16 दूनी 32, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, है ना, यानी कि 160 रुपया। 160 रुपये जब हमारा आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो पुरस्कार है, अर्थात पुरस्कार का क्रम बराबर पहला यानी A1 जो है, जो पहला पर आएगा उसको कितना मिल रहा है 160 रुपया, जो दूसरा रहेगा वो 160 में 20 रुपये इसका कम हो जाएगा, 20 रुपये कम हो जाएगा, कितना मिलेगा 140। उसी तरह A3 जो रहेगा उसमें 20 रुपये घटाएंगे, फिर इसको 100 मिलेगा, फिर इसको 80 मिलेगा, इसको मिलेगा आपका जा करके 60 रुपीज़, और इसको मिलेगा 40 रुपीज़, ठीक है। और सबको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 700 आ जाएगा, 160 140 120 100 80 60 40, ठीक है। ये हमारा आंसर होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। देखिए आगे के प्रश्नों को हम पहले बोर्ड में सोल्व कर चुके हैं, है ना। क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ज़्यादा जा रहा है और उसको थोड़ा शॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब टारगेट है कि इस वीडियो में हम 5.3 को पूरा कंप्लीट समाप्त कर दें। देखिए क्वेश्चन क्या था, 70 नंबर क्वेश्चन, कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है एक विद्यालय है, तो इस विद्यालय में 12 तक हमारा सेक्शन है, तो सॉरी 12 तक मेरा क्लास है, कहाँ तक है 12 तक। और प्रत्येक 12 तक जब है तो प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। यानी दूसरी बात कि पहला कक्षा है, पहला कक्षा वाले 3 पौधा लगाएंगे, कितना पौधा लगाएंगे 3, सॉरी पहला कक्षा के बच्चे प्रत्येक अनुभाग वाले 1 पौधा लगाएंगे, दूसरा कक्षा वाले 2 पौधा लगाएंगे, तीसरे कक्षा वाले 3 पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो हमारा जब 3 अनुभाग है तो 3 6, यहाँ पर पहला कक्षा में 3 अनुभाग है तो 3, फिर दूसरा कक्षा में 3, तीसरा कक्षा में 3, इस तरह से चलते चलते 12वीं तक जाएगा। और 12वीं क्लास के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक। तो हमारा एपी क्या होगा 3 3 दूनी 6 3 3 9, इस तरह डॉट डॉट करते जाएगा मेरा 36 तक। अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू है 6 - 3 3 चला जाएगा, एल इक्वल टू 36, यानी कि हमारा लास्ट टर्म जो है वो 36 है। आप पूछा है कि कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के द्वारा कुल कितना पौधा लगाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका योग निकालेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल, चूँकि लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए हमारा a प्लस एल हो जाएगा। तो n का वैल्यू है 12 यानी 12 कक्षा तक, /2 इंटू 3 प्लस 36, ये कट जाएगा 6 गुना 36 7 39, जोड़ेंगे तो हमारे पास 234 पौधे, है ना, 234 पौधे टोटल विद्यालय में लगाए जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बोला है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्थवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाए गए। देखिए जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया, तैयार किया गया है, और प्रत्येक के बीच सर्कल के बीच में का जो अंतर होगा वो 0.5 सेंटीमीटर होगा।
जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लेना है, यानी कि पाई का मान लेना है हमको 22/7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर L1 L2, ये मेरा L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। इस तरह से हमारा ये सर्कल बनते जाएगा और टोटल 13 सर्कल बनेगा और 13 ही सर्कलों का योग ज्ञात करना सब बना रहा है हमारा अर्धवृत्त। ठीक ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिर अर्धवृत्त हुआ, यहाँ से इधर L2 ले लिया है, फिर यहाँ से यहाँ L3, तो नीचे फिर आएगा तो L4, फिर एक चला जाएगा L5 मेरा होगा, नीचे आएगा L6, इस तरह से 13 सर्कल बनेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर होता है। हमको निकालना क्या है? L1 + L2 + L3 इस तरह से L13 तक का। ठीक ना, तो L बराबर फार्मूला क्या होता है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल? पाई आर। ठीक, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं 2 पाई आर, अगर अर्धवृत्त रहा तो उसको 2 से भागा करें, कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? पाई आर। तो चलिए पाई आर, तो प्रत्येक में 0.5 से स्टार्ट है, इसमें 1 है, 0.5 बड़ा 1.5 है, यहाँ 2 है, इस तरह से बढ़ते जाएगा हमारा कहाँ तक? पाई 13 तक। ठीक है, 13 पद तक। तो ये मेरा क्या रहेगा? पाई पाई सबसे कॉमन आ जाएगा, बचेगा 0.5 + 1 + 1.5, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि चूंकि मेरा टोटल 13 पद है, तो पहला पद हमको ज्ञात है, तो पहला पद ज्ञात है तो 13वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे? A13 = क्या होता है? A + 2D। तो A का वैल्यू 0.5 + 2 × D। D का वैल्यू मेरा कितना है? D का वैल्यू मेरा है 0.5। तो इस तरह से जब यहाँ निकालेंगे तो मेरा कितना निकलेगा? 6.5 निकलेगा A13 का वैल्यू। ठीक है, तो A13 मेरा कितना निकला? 6.5, सॉरी A13 है ना, तो A + 12 भी। ठीक, तो 12 का वैल्यू इस तरह से यहाँ पर क्या निकला? 6.5। अब देखिए तो 6.5 हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर हम A को लेते हैं तो मेरा 0.5 होगा, D को लेते हैं तो ये भी मेरा 0.5 होता है, और जो लास्ट टर्म है A13 जिसको हम L भी बोल सकते हैं या AN भी बोल सकते हैं, वो मेरा है 6.5। ठीक, तो आपको SN ज्ञात करना था, तो n/2 × A + L, तो n 13, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हुआ? टोटल टर्म 13 हुआ, यानी कि n = हमारा है 13/2 × A का वैल्यू 0.5 + L का वैल्यू कितना है? 6.5। तो यहाँ से काटेंगे तो 6.5 पर 0.5 कितना होगा? 7, 13/2। अब 7 को 13 से गुना कर 91/2 आएगा। S13 का मान निकल गया मेरा, S13 = 91/2। अब मेरा यहाँ दिया हुआ था पाई, पाई मेरा कॉमन है, तो पाई का मान मैंने बोला है 22/7 गुना 91/2। काट दीजिए, 11 दूनी 22, 13 से 93, 13 और 11 को गुना करेंगे 143 जो होगा मेरा आंसर होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सबका क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से अगर सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर निकलता है 143। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19 से। यहाँ बोला कि 200 लट्ठों के को ढेरी के ऊपर में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे है ना, उसके अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि रखे गए। ये लट्ठे 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे? लट्ठे का मतलब होता है लकड़ियों का टुकड़ा। ठीक, तो एक लट्ठा रखा गया एक जगह पर, तो आप लोग जानते हैं जब लट्ठे रखते हैं तो सबसे नीचे ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ 20 गो लट्ठा रखा हुआ है नीचे वाला में, उसके नीचे एक कम है यानी 19 है, तो इसलिए लिखे लट्ठों की श्रेणी। पहले सबसे नीचे 20, उसके नीचे 19, उसके ऊपर यानी ऊपर जाते गया 19, 18, 17, 16 इस तरह से। ठीक, तो अब यहाँ पर बोला है कि इस तरह से अगर हम रखते जाएंगे तो 200 लट्ठे रखेंगे इसी प्रकार से, और कौन सा तो सबसे नीचे वाला जो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? तो सबसे ऊपर वाला जो लट्ठा होगा जब 200 कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर कितनी लट्ठों की संख्या कितनी होगी? सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये हमारा निकल गया 20, डी निकल जाएगा 19, मतलब 19 - 20 = -1। हमको टोटल रखना है 200 लट्ठे है ना, तो ऐसे लगाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d, तो 200 n/2, 2 a का वैल्यू कितना 20 + n का वैल्यू -d। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो मेरा कितना है 400 बराबर 4n - n² - 1, और ये आपका आ जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, इसको हम किस रूप में रख देंगे? द्विघात समीकरण के रूप में। देखिए यहाँ से -n² को सब साइन को हम चेंज कर देंगे, तो n² की माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 400 इधर आता माइनस में आता तो फिर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से इसको हम गुणनखंड करें, 16 और 25 को तोड़े 41 में। ठीक, तो यहाँ से n - 16 और n - 16 12 आया, तो n - 16 और n = 16 और n = 25 आया। तो जहाँ n बराबर 16 को लेते हैं यानी कि ये 16 है ना, 16वां पद जब हम 16 लेते हैं तो हमारा कितना आता है 5 आता है।
एक 16 स्क्वायर फॉर्मूला क्या था प्लस 15d, तो a का वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू डी, तो आ गया मेरा 5। अब क्या बोला है, हमको बोला था सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो 16 वो पंक्ति होगा और सबसे ऊपरी पंक्ति में जो होगा वो मेरा आ जाएगा कितना 5। ठीक, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ध्यान से, बोला है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, एक आलू दौड़ का रेस है, तो प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक ना, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी कि एक रेखा है, यहाँ पहली जो आलू है हमारा 5 मीटर पर है, बाकी वह जितना भी आलू है सब 3-3 मीटर पर है। कितना मीटर पर? 3-3 मीटर पर। और यहाँ पर टोटल 10 आलू हमारा रखा हुआ, 10 आलू। अब क्या बोला है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ती है, बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह सब तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसे प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अब सुनिए, पहला आलू उठा करके यहाँ 5 मीटर, और फिर वो कहाँ जाएगा रिटर्न, तब 5 मीटर, यानी 5 गुना कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना मीटर होगा 10 मीटर। तो वह लिखा पहला आलू उठाकर वापस बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी बराबर 10 मीटर। अब जब रिटर्न आएगा तो फिर अगला आलू को उठाने के लिए फिर वो रिटर्न जाएगा वो आलू के पास, मतलब एक बार में एक ही आलू उठाना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 8, और फिर रिटर्न आएगा 8 और 8 16 मीटर, यानी कि सेकंड दौड़ने के लिए 2 गुना 5 प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 3, 5 मीटर यहाँ से यहाँ और फिर 3 मीटर यहाँ से यहाँ, एक बार और एक बार रिटर्न, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 8 दूनी 16 मीटर। फिर तीसरा आएगा यहाँ से उठेगा यहाँ पर आएगा, यानी 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 प्लस 3 प्लस 3 गुना दोबारा दूसरा बात आ जाएगा मेरा 22 मीटर। अब एक एपी निकालेंगे तो कितना निकला 10 16 22, 10 16 22 निकला है ना 16। तो यहाँ ए बराबर दिया 10, डी बराबर दिया 16 - 10 बराबर 6, एन बराबर 10। अब बोलता है कि उसको टोटल में कितना बार दौड़ लगाना पड़ेगा, तो चलिए S10 निकालेंगे, तो बराबर फॉर्मूला क्या आता है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना मेरा दिया हुआ है 10 बार, क्योंकि 10 बार है तो 10/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 प्लस n का वैल्यू कितना है फिर मेरा 10, 10-1 इंटू डी कितना है मेरा डी हमारा 6। ठीक है, तो 2 × 5 10 बराबर 5 गुना 10 प्लस 10 में गया तो 9 9 छक्के 54, तो 5 गुना 10 × 54 64, 5 × 20 की जगह आपने 2 6 3 2 32, अर्थात S10 बराबर 320 मीटर उसको दौड़ लगाना पड़ेगा, यानी सब आलू जब आ जाएगा तब तक उसको कितना मीटर दौड़ लगाना पड़ेगा 320 मीटर। 5 × 20 के 2 अपने 2 6 3 2 32, एक का वैल्यू 10 प्लस 10 - 9 9 6 54। ठीक है, एक बार आंसर मिलाएंगे, इसका आंसर ठीक आ रहा है ना 2a। ओहो, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, 2a होता है फॉर्मूला 2 × a, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 54 × 20 54 10 64 74, तो 5 × 20 का 2 7 35 2 37 370 मीटर होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, है ना, और वीडियो को कम से कम लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।